हेलो फ्रेंड्स, तनिषा बिजनेस एंटरप्राइजेस चैनल में मैं मनीष नीमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के ज़रिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने लाइफ इंश्योरेंस को बेसिक से समझा था और उस वीडियो में हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में काफ़ी कुछ कवर किया था। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, कृपया उस वीडियो को जरूर देख ले, जिसका वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के अंत में दे रखा है। हमारे इस वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस की मेजर टर्म्स को देखेंगे, जो हमारे जीवन बीमा के ज्ञान को बढ़ाएगा। और वैसे भी हर व्यक्ति को जीवन बीमा के बारे में इतना तो समझ रखनी ही चाहिए, क्योंकि इसकी हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मेजर टर्म्स को समझते हैं। फर्स्ट, इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वह व्यक्ति होता है जिसका जीवन बीमा पॉलिसी के तहत कवर होता है। उसके न रहने की स्थिति में कंपनी कवर अमाउंट परिवार वालों या नामित व्यक्ति को देती है। सेकंड, पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर वह व्यक्ति होता है जो बीमा पॉलिसी को खरीदता है और प्रीमियम का अमाउंट टाइम टू टाइम पेमेंट करता है। पॉलिसी होल्डर इंश्योर्ड एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी वे अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर इंश्योर्ड व्यक्ति माइनर हो। प्रीमियम, यह वह राशि होती है जिसे पॉलिसी होल्डर जीवन बीमा पॉलिसी को बनाए रखने के लिए भुगतान करता है। यह राशि एक मुश्त यानी कि सिंगल प्रीमियम या ईयरली या हाफेली या क्वार्टरली या फिर मंथली किस्तों में भुगतान की जा सकती है। डेथ बेनिफिट, यह वह राशि है जो लाइफ इंश्योर्ड की मृत्यु के बाद उसके लाभार्थी को मिलती है। बीमा पॉलिसी लेते वक्त ही यह राशि तय कर ली जाती है। सम एश्योर्ड, यह वह राशि है जो बीमा पॉलिसी के तहत लाइफ इंश्योर्ड की मृत्यु, पॉलिसी की समाप्ति या किसी अन्य संबंधित घटना पर लाभार्थी को मिलती है। बीमा पॉलिसी लेते वक्त यह राशि भी तय कर ली जाती है। टर्म, जो भी बीमा पॉलिसी की अवधि होती है उसे टर्म कहा जाता है, जैसे 10 साल, 20 साल या फिर पूरी जिंदगी। पॉलिसीज में प्रीमियम पेइंग टर्म अलग हो सकती है, जो बीमा अवधि से कम या उसके बराबर हो सकती है। नॉमिनी एंड बेनिफिशियरी, नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे सिर्फ लाइफ इंश्योर्ड की मृत्यु के पश्चात बीमा राशि मिलती है। बेनिफिशियरी वह व्यक्ति होता है जिसे सिर्फ लाइफ इंश्योर्ड की मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि पॉलिसी समाप्ति पर या अन्य परिस्थितियों में भी लाभ प्राप्त होता है। बेनिफिशियरी मुख्यतः चिल्ड्रन प्लान्स में होते हैं, जिसमें बच्चों को बेनिफिशियरी बनाया जाता है। नॉमिनी या बेनिफिशियरी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अपॉइंटी, किसी भी पॉलिसी में अपॉइंटी तब नियुक्त किया जाता है जब लाभार्थी नाबालिग होता है। असल में अपॉइंटी एक विश्वसनीय प्रबंधक होता है जिसे पॉलिसी में नाबालिग लाभार्थी की सुरक्षा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए नामांकित किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी चिल्ड्रन प्लान में फादर पॉलिसी होल्डर होता है तो बच्चों की मदर को अपॉइंटी बनाया जाता है। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वह समय होता है जब बीमा पॉलिसी की अवधि समाप्त हो जाती है और जीवन बीमा धारक जीवित रहता है। वेटिंग पीरियड, यह वह अवधि होती है जो पॉलिसी खरीदने के बाद बीमा धारक को कुछ विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए इंतजार करना पड़ता है। ऐसी कुछ पॉलिसियां हो सकती है जैसे शुरुआत के 1-2 सालों में होने वाली मृत्यु पर लाभ प्राप्त न होना। वैसे वेटिंग पीरियड ज़्यादातर हेल्थ प्लानों में होता है। पॉलिसी बॉन्ड, पॉलिसी बॉन्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो जीवन बीमा पॉलिसी का प्रमाण होता है। इसे पॉलिसी होल्डर और बीमा कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट के रूप में जारी किया जाता है। इस बॉन्ड में पॉलिसी की सारी डिटेल्स, शर्तें और प्रावधान होते हैं जो बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच के अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हैं। इसलिए पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करते ही उसे अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। राइडर्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में राइडर्स के बारे में बताया था कि कुछ एक्स्ट्रा कवर्स होते हैं जिन्हें हम अपनी बीमा पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल डेथ आदि। ग्रेस पीरियड, यह वह समय सीमा होती है जिसमें प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। आमतौर पर ग्रेस पीरियड प्रीमियम ड्यू डेट से 15 या 30 दिनों का होता है। इस अवधि में पॉलिसी चलती रहती है। लैप्स और पेडअप, अगर समय पर प्रीमियम जमा नहीं की जाती है और ग्रेस पीरियड भी निकल जाता है तो पॉलिसी लैप्स या पेडअप हो जाती है। पॉलिसी के कुछ शुरुआती साल जैसे कि 3 या 5 साल में अगर प्रीमियम जमा नहीं होती है तो पॉलिसी का स्टेटस लैप्स माना जाता है, जिसमें पॉलिसी का कवर और ग्रोथ रोक दिया जाता है। जब पॉलिसी के कोई निश्चित साल तक प्रीमियम्स का पेमेंट किया गया होता है, लेकिन बाद में अगर प्रीमियम पेमेंट नहीं करते हैं तब पॉलिसी का स्टेटस पेडअप माना जाता है, जिसमें पॉलिसी तो चलती रहती है लेकिन बीमा कवर कम कर दिया जाता है और लाभ पर भी प्रभाव पड़ता है। रिवाइव और रीइंस्टेटमेंट,
ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत आप लैप्स या पेड अप पॉलिसी को पुनः इन्फोर्स यानी कि सक्रिय करा सकते हो। इसके लिए पिछली बकाया प्रीमियम राशि का भुगतान और कुछ चार्जेस के साथ अन्य शर्तों को भी पूरा करना पड़ सकता है। सरेंडर वैल्यू, अगर हम पॉलिसी को एक मिनिमम रिक्वायर्ड पीरियड के बाद मैच्योरिटी के पहले बंद या सरेंडर करवाते हैं, तब जो वैल्यू मिलती है वह सरेंडर वैल्यू होती है। जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल प्लान्स होते हैं, उन प्लान्स के सरेंडर की वैल्यू पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोशिश यही रखनी चाहिए कि ऐसे प्लान्स को आप मैच्योरिटी तक चलाएं ताकि हमें पॉलिसी का पूर्ण लाभ मिल सके। अंडरराइटिंग, यह पॉलिसी लेते वक्त की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बीमाकर्ता की हेल्थ, फाइनेंशियल आदि का मूल्यांकन किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पॉलिसी का कवर या प्रीमियम आदि कुछ अनुरूप है। अगर बीमाकर्ता को पहले से ही कोई बीमारी है या उसकी आय कम है तो बीमा कंपनी लाइफ कवर या प्रीमियम में चेंजेस कर सकती है। क्लेम, यह एक आवेदन है जिसमें लाभार्थी लाइफ इंश्योर्ड की मृत्यु के पश्चात बीमा कंपनी के सामने कुछ दस्तावेजों के साथ डेथ बेनिफिट लेने के लिए पेश करते हैं। आवश्यक प्रक्रिया के बाद क्लेम अमाउंट लाभार्थी को दे दिया जाता है। फ्री लुक पीरियड, यह पीरियड पॉलिसी बोल मिलने के साथ ही शुरू हो जाता है और यह आमतौर पर 15 दिनों का होता है। अगर बीमाकर्ता को उसके अनुसार प्लान नहीं दिया गया होता है या उसके साथ धोखाधड़ी होती है या वह पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन से संतुष्ट नहीं है तो वह बीमा पॉलिसी को फ्री लुक पीरियड में कैंसिल करवा सकता है। पार्शियल विड्रॉ एंड लोन्स, जीवन बीमा पॉलिसी को कुछ निर्धारित समय तक चलाने पर उसमें कुछ कैश वैल्यू बनती है जिसको आप जरूरत पड़ने पर निकाल भी सकते हो। यूलिप प्लान्स में पार्शियल विड्रॉ हो सकता है जो आपकी टोटल फंड वैल्यू में से डिडक्ट होगा, और अगर ट्रेडिशनल प्लान है तो आप लोन ले सकते हो अगर पॉलिसी में फैसिलिटी है तो। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इससे आपकी पॉलिसी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। एक्सक्लूशंस, कुछ चीज़ें या घटनाएं जीवन बीमा पॉलिसी के तहत कवर नहीं की जाती है। यदि इन एक्सक्लूशंस पर कोई दावा किया जाता है तो बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी। उदाहरण के लिए पॉलिसी लेने के साल भर के अंदर यदि लाइफ इंश्योर्ड सुसाइड अर्थात आत्महत्या करता है तो इस स्थिति में क्लेम नहीं दिया जाएगा। बोनस, बोनस का अर्थ है अतिरिक्त लाभ। इसका संबंध ट्रेडिशनल प्लान से है। यह बोनस उन बीमा पॉलिसियों पर दिया जाता है जो लाभ में हिस्सा लेने की अनुमति देती है, जिसको पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज कहा जाता है। बीमा कंपनी अपने वार्षिक लाभ का एक हिस्सा इन पॉलिसीज में बोनस के रूप में जोड़ती रहती है। बोनस 2 से 3 प्रकार के हो सकते हैं। चार्जेस, जीवन बीमा में कुछ चार्जेस अर्थात शुल्क होते हैं जो प्रीमियम में शामिल होते हैं या अतिरिक्त लिए जाते हैं। ये चार्जेस बीमा के प्रकार, प्रावधान, इंश्योर्ड की एज आदि पर निर्भर करते हैं। यूनिट लिंक प्लानों में प्रीमियम के अतिरिक्त चार्जेस लिए जाते हैं जो फंड वैल्यू में से डिडक्ट होते रहते हैं, जैसे एलोकेशन चार्ज, मोर्टेलिटी चार्ज, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज आदि। जीएसटी, जो भी प्रीमियम बीमा पॉलिसी में बनती है उस पर सरकार द्वारा जीएसटी लगाया जाता है और फिर उस टोटल प्रीमियम को बीमाकर्ता को जमा करानी होती है। जीएसटी रेट्स अलग अलग पॉलिसीज के हिसाब से भिन्न हो सकती है। तो यहाँ तक हमने लाइफ इंश्योरेंस की सारी मेजर टर्म्स को समझ लिया है जो हर एक व्यक्ति को आनी चाहिए, ताकि जब भी वह कभी लाइफ इंश्योरेंस को खरीदने की सोचे तो सारे पहलू उसके दिमाग में रहे। तो इसी वीडियो के साथ मैं आप समाप्ति चाहूँगा। धन्यवाद।